अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो के आगाज़ में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूज़ियम से SRK, बिग बी और एक नए एक्टर ने। आपका क्या इसमें ग्रामी भैया? भाजी सनी ढिल्लो। ढिल्लो साहब की हाल है सर? मैं ठीक साहब भाई, तुसीं सुनाओ? बड़ा शौक ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। वाह वाह वाह। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ट्रिलॉजी बना रहा इस दफा। क्या बना रहे हो? ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी। ਹਾਂਜੀ साहब, अच्छा, मुझे आपकी हैरत देख के हंसी आई। आप भी एक काम करें, वो कौन सी फिल्म है? ओए वो ही पठान और कौन सी? ओह माय गॉड। आप एक काम करें, पठान की ट्रिलॉजी बना। मेरी पठान की जान छोड़ दो प्लीज। ट्रिलॉजी तो तब बनती है आफ्ताब जी हाँ जी। कि पहले 2 फिल्में होनी चाहिए। हमें तो इसकी किसी फिल्म का नाम पता ही नहीं। हाँ जी, हमें इसका नाम नहीं पता, फिल्म तो बहुत दूर की बात है। पहली फिल्म कौन सी है? ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹਾਸਾ ਹੈ? नहीं सही हंस रहा है वो। हम भी पहली बार आपको देख रहे हैं, इससे पहले देखा नहीं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ठीक है, लेकिन काम क्या किया? हाँ, काम क्या किया, मैं भी यही जानना ਮੈਂ चाहता ਭਾਜੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆ। हूँ। यार अपनी फिल्म बताओ। सिंगर बाद में, तुमने प्लम्बर भी निकलना है। पहले बताओ कि फिल्म कौन सी कर रहे हो? ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵੇਖੀ? हाँ जी। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। वाह, गॉडफादर। गॉडफादर ट्रिलॉजी अच्छा, जो है। ट्रिलॉजीज बता रहा है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी बता दो। तो कुछ भी नहीं हो। लॉर्ड ऑफ द रिंग की ना ही नहीं समझ आ रहा पहली गल। ओह माय गॉड। मैं ट्रिलॉजी चल मेरा पुत वेखी सी? हाँ जी, चल मेरा पुत हमारे दोस्तों ने बनाई है। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। मैं ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ट्रिलॉजी ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। उसका नाम भी है कोई कि यार एक मिनट ठहर जा ना, जरा हाइप बना के ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। बिस्मिल्लाह जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ठीक, आप बताइए। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ट्रिलॉजी का तो नाम बताइए। ਹੁਣ ਘੱਟਾ ट्रिलॉजी ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾਉਣਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੈ ਵੇ ਭਾਜੀ ट्रिलॉजी ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। जी जी। ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੌੜ। अच्छा, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 10 ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। वाह। ਦੌੜ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 10 ਤੇ ਸਹੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। वाह वाह वाह। वन लाइनर क्या है? ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ਆਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ज्यादा सियासत ना करो, फिल्म के बारे में बताओ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੀ। उस पे है नस मेरा पुत। ਨੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। नस मेरा पुत। ਨੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। वाह, बहुत दैट अच्छे। मेक्स सेंस। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर? ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ। अच्छा जी, वो क्या है? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ठीक, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ये पार्ट 2 है। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 10 ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਜਲਦੀ ਦੱਸ। Okay, that makes sense. That does make sense। Yeah. ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ठीक। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। अच्छा, ਔਰ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। वाह, ओए होए, पांजे के बाद बस मेरा पुत। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾ ਜਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 6 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। बड़ी बात है कि अच्छी स्टोरी लग रही ਐਸੀ है। ट्रिलॉजी, ਇਹਦਾ 뮤직 ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। My कर लो सब कुछ फौरन कर लो। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ पिया दे हो। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ। हाँ, कैसा गाना भाजी? ये क्या गाना है? ये गाना मैनू मैनू चाह। चाह। ये गाना नहीं है, ये बकवास है। आप बताएं जी, मैं क्या बताऊं जी। आपकी फिल्म कहाँ पहुंची वो? बन रही है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी पठान और हमारे यहाँ एक फिल्म बन रही है, हमारा दोस्त बिलाल लाशारी बना रहा है, मौला जट। इनमें कोई बड़ी गहरी ममासलत है। इन्होंने कसम खा रखी है, दे वुड नेवर सी द लाइट ऑफ डे। नहीं, द लेजेंड ऑफ मौला जट का मैंने ट्रेलर देखा है। ग्रेट जॉब। और ट्रेलर तो आपका भी हमने देखा है। ਜਿਹੜੀ आर आ रही ट्रिपल आर जी जी जी। उड़ा के रखती है उन्होंने सारी इंडस्ट्री ਇਹਨਾਂ ਦੀ। उसके बाद KGF। क्या बात है सर। ਹਾਂਜੀ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त साउथ ने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया है। लेकिन मत भूलिएगा, द किंग इज नॉट देयर येट। ये वो ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬੜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਖਲੋਵੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਖਲੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं ये कहना चाह रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट द किंग कम। बहुत अच्छे। किंग कौन है? प्लीज सुनने दे। मेरी बात हो रही है कि उसकी? जाहिर है उसकी, वो गा बहुत अच्छा रहा है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ नहीं, मैंने बोला नहीं। ਤੇ ਖੜਾ ਕੀ भाई फिल्में तो हमारे जमाने में बनती, ये आज की नौजवान नस्ल, ये गंदी नस्ल, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? उससे बात मत करो।
एसआर के जी सर। सोशल मीडिया पे आजकल आप अपनी पुरानी तस्वीर धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं, क्यों? बुढ़ापे से डर लगता है? यार जवाब दे को हंसना मेरा स्टाइल है ये। शायद है। आफ्ताब जी, एक चीज होती है नॉस्टैल्जिया। आजकल मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हुआ हूं। आप भी पिछले महीने वो हुए थे, आपको तो कुछ हो गया था, बल्कि डीप डिप्रेशन में थे आप। अच्छा इन्होंने पुरानी यादें। वो रेखा जी से मुतल्लिक कोई नहीं तस्वीर कोई और बात थी, कोई और बात थी। वो देखा आप- एक अरे ख्वाब- भाई साहब, आप बात को उधर लेके जा रहे हैं। नहीं, जया सिलसिले देख वाला रही- कोई सिलसिला भाई था। जानते हैं, जया देख रही है, प्लीज कुछ तो ख्याल कीजिए। सर इसके कंपोजर भी फौत हो गए, शिव कुमार शर्मा, ओ शिव हरी, वो संतूर प्लेयर, जी जी जी। वो भी फौत हो गए सर। अच्छा जी, आपकी साहबजादी जी फिल्म बना रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तवक्कुआत है? आफ्ताब जी मत भूलिएगा, शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਚ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। अगर देखा जाए तो आपकी सबसे बड़ी मिस फॉर्चून सो फार, या क्योंकि उसके बाद से ट्रेंड है ऐसा कि ना कोई फिल्म बन रही है आपसे, ना कोई काम हो रहा है। अब तो वो बात रह नहीं, ये होता है कि जब एक ब्रेक आ जाती ना चलते चलते, गॉड एक्ट्स इन मिस्टीरियस वेज। पता नहीं आपकी कोई बात नापसंद आई हो अल्लाह को। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਨੇ, ਇਹ कैसी ਗੱਲ? ये उसी ने कमड़ी ने भेजा है। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। लेकिन वो तो तमिल है, तुम पंजाब से हो, ये क्या है, दोस्ती कैसे? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। अच्छा दो। ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। वैसे कमड़ी को मैंने 10,000 दिए थे इकट्ठे, इकट्ठे 10,000 दिए थे ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਨਵੇਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਬਦਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 10,000 ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ तो उसका चाचा है? ਹਾਂ इसे रख लें ये गुड लक चार्म के तौर पे। हाँ, ये अगर गुड लक चार्म होता तो आज कमड़ी रजनीकांत के बराबर होता। कमड़ी बहुत तरक्की कर गया है, रियली? देखे ना, ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ बता इंतहाई महंगी जगह पे। ਇਹ ਬੰਬੇ ਚ। बॉम्बे में 2 कनाल? जी। नो 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 ना ना। पता है कितने का कनाल चल रहा आपका वो मन्नत कितने में है? है? ह्यूज। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ह्यूज इज द वर्ड दैट डिफाइंस मन्नत। इस वजह से आप व्यस्त हुए हैं। ओह माय गॉड आफ्ताब जी, आई एम सॉरी, मैं वैसे ही शो ऑफ नहीं था। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਆਦਾ ਹਾਸਾ ਯਾਰ, ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ। एक मिनट ताबी जी, एक मिनट। ओह माय गॉड। ओह जया, हाँ जया, क्या नेकलेस। हीरो का? अरे लेके तो दिया था, तुम्हें और चाहिए? तुम वैसे बहुत लालची हो गई हो, तुम्हें भाई एक तो मेरी फिल्म पे फिल्म पिट रही है और तुम्हें नेकलेस की सोच रही है। अच्छा जी, इनकी फिल्म पे फिल्म पिट रही है और इन्होंने एक्सेप्ट किया ये वैसे आप लगे रहे। मेरी फिल्म पे फिल्म हिट हो रही है। नहीं ऐसा नहीं, मत करो। आप आहिस्ता बात कीजिए जरा, क्या वजह इनकी फिल्में क्यों पिट रही हैं? अब ये एक उम्र होती है, एक उम्र तक आप काम करते हैं, ऊपर से बच्चा। अच्छा, वो फोन छोड़ के नो, आप फोन पे लगे रहे। नहीं नहीं, मैं जया, एक मिनट। ये लो अपने भतीजे से बात करो। ਭਾਬੀ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, और आहिस्ता बोलो। ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਸਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? जिया परादा। तुम मेरे तलाक करवाओगे? वैसे जिया परादा के साथ क्या काम था आप? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। वाह वाह वाह। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ आपको ਉਹਨਾਂ याद है? लेकिन वो किधर गई शराबी के बाद फिर? बस वो हालात कुछ ऐसे थे, मैं बिजी ज्यादा हो गया। ਹਾਂਜੀ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ਕੋਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਵਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਰਦਾ एक मिनट। भाभी हाँ जया, ये बकवास कर रहा था कोई ऐसा। अच्छा, एक तो तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होती, सुना देते हैं। और घर जाके सुनाना भाई, क्या शुरू कर दिया? एक ढंग की बात नहीं उस वक्त की। वो पहला पैसा किधर है? फिल्में पिट रही, पैसे खत्म हो गए। जया किसी चीज का शोर नहीं, बस तुम इग्नोर करो। एबनॉर्मल है कोई। हाँ सुनो, सोनी तेरी चाल, बहुत अरसे बात सुना रहा हूँ। ओह माय गॉड। सोनी तेरी चाल सोनी वे, ਧੜਕ ਦਿਨ ਧਨ ਧੜਕ तेरे लग दी कमाल सोनी वे, ਧੜਕ ਧਨ ਧਨ ਧੜਕ ਤਰ मेरे मखना, ਧੜਕ ਦਿਨ मेरी सोनी ਧੜਕ है, ਦਿਨ मेरी बलिए। ਧੜਕ ਦਿਨ ਆ। चलो बहुत, बस, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। अच्छा बस करें। भाई पठान कब आएगी? आ जाएगी पठान। ऐ जाहिल इंसान, पठान नहीं होता है, पठान होता है।
ओ भाई आपको पता है ये फिल्में रिलीज क्यों नहीं कर रहे क्यों भला? इस वक्त? तामल ने क्यों मत नहीं कर मार रहे दी। तरन आदर्श साहब, क्यों नहीं कर रहे बताएं ना। अच्छा आप आगे ही मुंह रखें। नहीं क्यों, मैं थूका सट ना बेटे। आगे करें मुंह, नहीं फिर भी आप बताएं क्यों नहीं रिलीज कर रहे। तामल फिल्म देखें आप, उनके प्रोमो ही जान निकाल रहे हैं आपकी पूरी पूरी फिल्म की। सर आप कैसी इंडियन फिल्म्स देखते हैं? लाइक वाटर, हाँ, दीपा मेहता। ये है फिल्म। जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था कि मैंने इससे अच्छी फिल्म नहीं देखी। वाटर के बारे में? यस सर। जिस Wow. वक्त ये ऑस्कर की नॉमिनेट हुई है ना, क्योंकि ये कनाडा से नॉमिनेट हुई थी। बहुत ही शानदार स्पीलबर्ग फिल्म ने कहा था कि मैंने इससे अच्छी फिल्म नहीं देखी। यानी उसने श्रीलंका में एक दरिया, लोकेशंस उसकी मार्क की, जिसके अंदर स्वामी ने खड़े होके वो एक चिल्ला काटा था। तो एक एक चीज उसकी बड़ी मेटिकुलसली डन थी, बहुत ही अच्छी फिल्म। फिर इसी तरह की आइस कैंडी मैन, अनदर दीपा मेहता, 1947 सिग्नेचर, वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। ओए होए होए। फिर और बेप्सी सिद्धवा जी जी। असल नाम है। फिर इवन कमर्शियल की तरफ अगर आप आए तो लगान वाज अ गुड मूवी, अनदर नॉमिनेशन। सर ਤੁਸੀਂ माचिस भी वेखी होएगी फिर। बेहतरीन फिल्म। क्या फिल्म का नाम याद दिला दिया यार, और रंगीला साहब ने। ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਮਾਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। आज आपके बाल बहुत बुरे लग ये रहे हैं, आप पता है? तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। डिप्रेशन अब भी आपके चेहरे से आया है? नहीं नहीं कोई डिप्रेशन नहीं। मैं तो खुश हूँ। ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ऐसी कोई बात नहीं। बताए ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। मैं कह रहा ये ना करें सीरियसली। कोई है इशू, कोई मामला है, कुछ दिली मामलात हैं आजकल? हूँ- नहीं कोई नहीं। मीडिया तो कह रहा है। अरे भाई साहब अब इस उम्र में मैं क्या इश्क लड़ाता फिरूं, जो वक्त था गुजर गया। हाँ, वैसे इस उम्र में आपको करना नहीं चाहिए कुछ इस तरह का। बाकी भूली बिसरी यादें, नॉस्टैल्जिक हो जाता है इंसान। अच्छा जी। नॉस्टैल्जिया। उस दिन मैं अपने पुराने महल्ले में गया। ਹਾਂਜੀ। वहां कहाँ पर पे? 4 लोग खड़े हुए थे। हाँ 4 लोग देख के एकदम शॉक्ड हो गए कि अमित इतने सालों बाद यहाँ कैसे। फिर उन्हें देख के मेरे मुंह से बेसख्ता निकला, ए जहां 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां 4 यार। कम ऑन अच्छा, पता है लाइन में एक ही लाइन आती है और जब भूल जाते तो हे खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ਦਿੰਤਾ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और दिनों रात हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब है डॉक्टर ज़िवागो। इस किताब का तज़किरा गुज़श्ता 10 साल से आप इस शो में सुन रहे हैं, लेकिन बतौर किताब हम पहली दफ़ा प्रॉपरली डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस फिल्म की पैरोडी कर रखी है, लेकिन किताब पर जब गुफ्तगू होती है तो दैट इज़ अ सीरियस सब्जेक्ट। डॉक्टर ज़िवागो का ऑथर है बोरिस पास्तरनाक। ये शख्स 1890 मॉस्को में पैदा हुआ और 27 साल का था जब इसने एक इंतहाई हौलनाक मंजर अपनी आंखों से देखा कि ट्रांसेंड कर रहा था। एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन इसने माशरे की देखी कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन बर्पा होते इसने अपनी आंखों से देखा। और इनकलाब देखा जाए तो बड़ी डरावनी चीज़ होती है। इसमें ख़ानदान टूट जाते हैं, इसमें रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसमें सब कुछ तलपट हो जाता है। तो यही वजह है शायद कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि जिसमें किसी को बद्दुआ देनी हो तो उसे कहते हैं कि जाओ तुम कोई इनकलाब अपनी आंखों से देखो, बदलते वक्तों को, बदलती रुतों को अपनी आंखों से देखो। मैं जब लाहौर में पढ़ रहा था तो एक अमरीकी मिला, हमने इकट्ठे बैठ के चाय पी, तो मुझे कहता है पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। तो मैंने कहा इनकलाब। वो बंदा कांप के रह गया और मैं हैरान हुआ कि यार इनकलाब तो आम सा लफ्ज़ है, हम हर रोज़ बोलते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि उनके ज़हन में इनकलाब से क्या आता है, वो इनकलाब फ्रांस आता है, वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है। पास्तरनाक एक हसास तबीयत का आदमी था। वो फ़लसफ़े का स्टूडेंट था, वो
बहुत हसीन, बड़ा लाजवाब शायर था, आर्ट और कल्चर में दिलचस्पी लेता था। उसके इस नॉवल को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन इन कमबख्तों ने उसे लेने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर लेने जाओगे तो फिर वापस मत आना, नेशनैलिटी से महरूम कर दिए जाओगे, इसलिए कि हम पर तनकीद है। अच्छा, तुमने हमें ब्लैक पेंट करके अपने लिए नोबेल तो जीत लिया है, वापस नहीं आ सकोगे। और वो सिर्फ यही नहीं कहा करते थे, ये जिस दौर की बात हो रही है, स्टालिन के बाद भी, ये ख्रुश्चेव, वो भी कोई ऐसा शानदार आदमी नहीं था इस हवाले से, वो भी उतना ही कभी था। ये सारे ऐसे ही थे। इसके लिए एक फिल्म देखिएगा, मैं वैसे ही सजेस्ट कर रहा हूं, सिटीजन एक्स। आपको पता चले कि कितने गंदे लोग होते हैं, अपनी बुराई छुपाने के लिए दूसरों की अच्छाइयां किस तरह पायमाल करते हैं। सर नोबेल से तो रोक दिया, तो वैसे जब उसने अयां किया है उनकी सच्चाई, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया? ये नॉवल आखिरी वक्त तक बैन था सोवियत यूनियन में। जब इनकलाब आया, सोवियत यूनियन खत्म हुआ और वापस रशिया बना है, तो देखिए कारमा, इन लोगों के मुंह पर थप्पड़ कैसा पड़ा कुदरत ने मारा कि आज वहां ये कंपल्सरी किताब है कोर्सेज में। और पास्टरनैक के बेटे ने नोबेल प्राइज 1989 में जाकर वसूल किया। जी जी जी, जब तबाही के धाने पर पहुंच चुका था सोवियत यूनियन, वो इनकलाब जिसने ज़ार रूस की हुकूमत ख़त्म की, उसका ख़ानदान ख़त्म किया और इंतहाई दर्दनाक अंजाम से दो चार किया। खैर, उसने जो नॉवल लिखा वो वाकई एक शानदार लाजवाब कहानी है। और अगर देखा जाए तो इसी पर्सपेक्टिव में एक और रशियन राइटर ने, शेलोकोफ ने, एक नॉवल लिखा था, एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन। मैं उस नॉवल को इसकी निस्बत शायद 10 गुना ज्यादा हसीन किताब, खूबसूरत कहानी करार देता हूं, क्योंकि इसमें कहानियत बहुत कम थी। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो पास्तरनाक के अलावा और कोई नहीं कर सका। इवन शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज में वो कम से कम मेरा असर नहीं कर सका जो पास्तरनाक ने किया। और सर वो क्या था? वो थी डीप डिप्रेशन। मुझ पर आज तक किसी कहानी ने वो रिक्कत तारी नहीं की जो ट्रेजेडी को देखकर, जुल्म को देखकर, नॉस्टैल्जिया, अजीब सा नॉस्टैल्जिया जो जिसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं, वो किसी शख्स का नॉस्टैल्जिया है, उसकी अपनी कहानी, उसकी अपनी ख्वारी है जिंदगी में, और उस माशरे की महरूमियां हैं उन्हें देखकर। और मैं हमेशा ये समझता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस पर कायम हूं, कि जितनी मर्जी तबाहियां आ जाए, दुनिया में 2 सबसे बड़े लॉसेस हैं। क्या? वैसे मालो ज़र भी है, औलाद भी है, माँ बाप भी हैं। सबसे बड़ा लॉस है ईमान का, जब आप अपना ईमान गवा बैठते हैं मजबूरी में आके। और दूसरी ट्रेजेडी है ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस इतना कीमती असासा है, अगर कोई समझे तो। इनकलाब जब आते हैं तो ये 2 चीज़ें सबसे पहली कैजुअल्टी बनती। रेवोल्यूशन के हवाले से ये कहा जाता है कि यूरोप में इस रेवोल्यूशन से बचने के लिए उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट इजाद किया। जी जी, इसलिए कहते हैं कि जी सोशलिज्म के जो आइडियल्स थे वो स्वीडन में पहले हासिल किए गए, सोवियत यूनियन में नहीं किए गए। वो तो आज स्वीडन देखिए कहाँ है, आज नॉर्वे देखिए, डेनमार्क, पूरे का पूरा स्कैंडिनेविया कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ है, कि तुमने जो चीज़ें सोची थी। और अगर देखा जाए तो वो आदर्श, वो स्क्रूपल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो गोल्डन आइडियाज, वो तो रियासत मदीना ने दिए थे, और उस पर अमल दरामद स्कैंडिनेविया में हो रहा है। स्वीडन में तो बहुत कम है जो हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान गैप है। हमारे यहाँ कुछ लोग सोशलिज्म को ये कह के मुखालफत करते थे कि जी 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो सब लोग कैसे बराबर हो सकते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि जितना फ़र्क आपकी उंगलियों में है, इतना अगर मुआशरे में हो तो वो तो आइडियल मुआशरा होगा। मैंने एक स्वीडिश से पूछा, वो अपना चेक देख रहा था, टैक्स, तो मैं कहा बड़ा तगड़ा चेक है तुम्हारा। तो कहता कि गेस करो कि इसमें से हुकूमत मुझसे कितना छीनने वाली है। और उसे वो चेक कहीं और से मिला था, उसके अपने मुल्क से नहीं। तो कहने लगा कि गेस करो। मैंने कहा यार अगर बहुत ही ज्यादा हो तो 25%, 30%।
ही सेड 54% मुझे इसमें से जाकर अपनी रियासत को देना है। कि मैंने कहा तो फिर अवॉइड करते होगे तुम, अवेड करते होगे। कहता है नॉट एट ऑल, हमने कौन सा स्टेट को देना है, हमने अपने गरीब भाइयों को देना है, क्योंकि स्टेट हमसे लेती है और उन्हें देती है। हम एक्चुअली उनके लिए कमाते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अपनी औलाद के लिए कमाते हैं। मैंने कहा ये माशरा तो वो था जो हमने ख्वाब देखा था। यकीन की बात है सर, उनको यकीन है इस बात का कि हमारी स्टेट ये करेगी। आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही कुछ हो जाए, अगर हमें अपनी हुकूमत पे यकीन हो कि वो वाकई सादिक भी है और अमीन भी है, कि अगर हम उसके हाथ में कुछ दे रहे हैं तो उसने बिल्कुल ऐसे मिनोन आगे अमानत की तरह लौटा देना है, आगे पहुंचा देना है। वो कहते हैं ना, नेवर रिटर्न काइंडनेस, पास इट ऑन। पास इट ऑन। यस। ट्रेजेडी है कि हमारी गवर्नमेंट रॉब्स अस बट नेवर पासेस इट ऑन। वो कहती है आई एम रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, इट रॉब्स पीटर बट नेवर पेज पॉल। अच्छा जी, अब पास्तरनाक की तरफ आ जाए। उसका ये नॉवल एक शख्स के गिर्द घूमता है, डॉक्टर जवागो, जो डॉक्टर भी है और शायर भी है। उसने अपना आप भी पर्सोनिफाई करना था ना इसमें, और इसके अंदर पोइट्री बड़ी शानदार है। उसका बाप गुर्बत में खुदकुशी करता है, मसाइल ज़दा है, माँ भी जल्दी मर जाती है, इसके अजीज़ो अकारिब इसको पालते हैं, लेकिन ये पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है। तो एक रिश्तेदार लड़की के साथ उसका माशका चलता है, उसका शौहर बन जाता है। इसी दौरान एक और लड़की के साथ उसकी राह रस्म बढ़ते हैं, वो राह रस्म बढ़ाता है, उसका नाम है लारा। लारा इज एक्चुअली द मेन हेरोइन ऑफ द स्टोरी, जो बहुत ट्रेजिक स्टोरी जो जन्म लेती है। अब लारा का इश्क है एक इनकलाबी के साथ, जो इनकलाब बर्पा कर रहा है और आजकल अंडरग्राउंड है। ये उसके साथ इसका मामला हो जाता है, उधर से इनकलाब आ जाता है, वो इससे इंतकाम लेता है, फिर बहुत तंग करता है इन्हें। और लारा से भी इसके बच्चे हैं, पहली बीवी से भी बच्चे हैं, फिर एक और खातून, उससे भी बाद में उसको मोहब्बत होती है, उससे भी उसकी, वो सारा सिलसिला चलता है। लेकिन देखिए ट्रेजेडी उसकी कि इसकी पहली बीवी और बच्चे नकल मकानी करके फ्रांस चले जाते हैं। दूसरी औलाद वो बीमार होके मसाइल ज़दा वो रहती है, तीसरी का पता ही नहीं। तो ये सारे वाक़यात एक बड़ी पावरफुल स्टोरी की बुनियाद डालते हैं। और इसमें जो हासिल गज़ल है ना किताब का, जो हासिल है वो ये कि ये एक बहुत शानदार लिटरेरी किताब होने के बावजूद हिस्ट्री के बड़े आला रेफरेंसेस मिलते हैं आपको इससे, कि तारीख भी और अफसाना भी, ये सारी चीज़ें साथ साथ मिलती हैं। इसका उसलूब भी बहुत उम्दा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आम रशियन राइटर्स के यहाँ अक्सर रहते हैं कि प्लॉट्स पेचीदा। और इसकी सबसे उम्दा मिसाल दोस्तोफिस्की है। परेशानी हम दोस्तोफिस्की पहले कर चुके हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट कर चुके हैं। फिर नाम बड़े अजीबोगरीब होते हैं। इसके यहाँ तो वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन नाम इतने मुश्किल होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ें तो उसके यहाँ तो जैसे एक लिस्ट होती है ना बिब्लियोग्राफी की, एक पूरी लिस्ट देनी पड़ती है कि एक तो मेरा नावल बहुत ज़ख़ीम है और इसमें लातादाद कैरेक्टर्स हैं और सबके नाम अजीबोगरीब हैं। रशियन नाम होते रशियन नाम होते ही ऐसे, रशियन भी, जर्मन भी। तो ये मसाइल हैं इसके अंदर। लेकिन इसी किताब में जो शायरी है उसने इतनी तकरीम बख्शी पास्तरनाक को कि इसका शुमार ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में होता है जिसमें वो अपने नंबर 1 पोइट पुष्किन को समझते हैं। इसका 18 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। पंजाबी तो नहीं होएगा? पंजाबी में है, लेकिन हमने नहीं किया, चढ़दा पंजाब में हुआ है। उर्दू में किस किस ने किया जी? याकूब खावर और यूसुफ सिद्दीकी। सर इस पे फिल्म भी बनी हुई है। फिल्म बनी है और बहुत शानदार फिल्म बनी। ऐसे ही सर। मैं मशवरा दूंगा उन लोगों को जो जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि नावल पढ़ना बड़ा दिल गुर्दे का काम है और कम से कम फी जमाना तो वाकई बड़ा मुश्किल काम है। बहुत डल एंड डिप्रेसिव नहीं है? वेरी डिप्रेसिव। फिल्म भी इतनी ही फिल्म ज्यादा डिप्रेसिंग है। फिल्म की बात कर रही हूँ, बहुत डिप्रेसिंग फिल्म है। और आप वो गाना सुनेंगे ना, वो जो थीम है, समवेयर माई लव देयर विल बी सॉन्ग्स टू सिंग। मैं
कहता हूं कि इससे एक आंच की कसर है बस, उसके बाद ये हार्ट अटैक दे दे लोगों को। ये फिल्म इसके बावजूद कि ये मौजू इतना स्कील है लेकिन कमर्शियली सक्सेसफुल थी। नहीं, ये फिल्म तो इंतहाई शकील मौजू पर बनने वाली उन चंद फिल्मों में है जो बॉक्स ऑफिस हिट थी। जी सर। 11 मिलियन इसके ऊपर लगा था और इसने 250 मिलियन प्लस कमाए थे। डायरेक्टर कौन था इसका? वो उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं मैंने अर्ज कर दूं, जी सर प्लीज। डेविड लीन का नाम सुना है? हाँ सुना है मैंने सर। आपके तो पीरो मुर्शद है वो। डेविड लीन की दीगर अच्छी फिल्मों में कोई याद है? सर लॉरेंस ऑफ अरेबिया सर। नहीं, उसकी अच्छी फिल्म कह रहा हूँ। लॉरेंस ऑफ अरेबिया तो सो फिल्म थी, एपिक थी, इसमें कोई शक नहीं। इसकी नंबर 1 फिल्म है पैसेज टू इंडिया, और दूसरी को बहुत पजीराई मिली द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। और ऑफ कोर्स जो एपिक आप मेंशन कर रहे हैं, लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक रज़मिया के तौर पे हमेशा याद रखी जाएगी। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी, आपके ख्याल में सर हेमलेट बड़ी ट्रेजेडी है कि ये? हेमलेट ऑफ कोर्स बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हेमलेट तो ट्रेजेडीज की ट्रेजेडी है। हेमलेट भी, मैकबेथ भी, किंग लेयर भी, और ओथेलो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन ये एक कहानी है एक शख्स की, सही हो गया, एक घर की, एक आदमी की, एक महल की, महल सरा की, इर्द गिर्द की। ये तो एक पूरे माशरे की ट्रेजेडी है। क्या बात। इसको कंपेयर करना है ना तो फिर और कहानियां हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज जैसी कहानियां, या फिर एक कहानी है विक्टर ह्यूगो की ले मिज़राबल्स, और शिलोकोफ की कहानी बहुत शानदार कहानी है, एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, और जो शाहकार है लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस। नो 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 नो, वो उसका सबसे बड़ा नॉवल, मशहूर नॉवल हाँ जी, हाँ है। जी। शाहकार है उसका एना कैरेनिना। नहीं। तो ये सारी किताबें हम महज इसलिए नहीं डिस्कस करते कि आप में किताब का शऊर पैदा हो, पास्तरनाक को आप डिस्कवर करें, इवन किताब की आदत डालें पढ़ने की, वो एक डाउन स्ट्रीम फायदा है। लेकिन असल फायदा इन बड़ी किताबों से आप इस तरह हासिल कर सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं एक हिडन मैसेज होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक मॉरल होता है, एक सबक होता है। उससे सबक हासिल करना बहुत जरूरी है। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि नौकरी के आखिरी दिन खातून अफसर एक कैदी के साथ जेल से भाग गई। उन्हें कहा नौकरी भी मुक रही है ते अपनी- जेलर थी, जेलर। हाँ तो उन्हें कहा नौकरी मुक रही है, नाल अपनी स्ट्रगल भी मुकावा। उसने कहा कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, कोई मेंटल इलनेस के जिस तरह इदारे होते हैं, कोई साइको एनालिसिस होना होता है, कोई उसकी कोई काउंसलिंग थी, तो ये खुद साथ ले गई। 3 घंटे हो गए, वापस ही नहीं आई। ये बाय द वे अलबामा का वाक़या है। 3 घंटे तक जब कोई खबर ना आई तो खातून जेलर के साथ हुक्काम ने राब्ता किया कि भैया आप किधर हैं, तो फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उनका माथा ठनका कि या तो ये अगवा हो गई है, उसके साथियों ने, बंदे छुड़ा लेते हैं जेल से, लेकिन ये कोई ऐसा ड्रगी नहीं था कि इतना लंबा चौड़ा उसके लिए तमाम किया जाता। उकदाबाद में ये खुला, इनमेट्स ने ये बताया कि इनका तो पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा था। इस दिन का उसे इंतजार था, आज उसका आखिरी दिन था। बहुत अच्छे। उसको लिया और चुप करके जंगल च गई होनी है, भाग गई। उथे उन्हें साले ने लकड़ां इकट्ठियां कीतियां होनियां। वाह, पूरा घर बना के हैं फिर ਹਾਂਜੀ बाद पूरा घर बना के पट्टियां ना बन के ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ में। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा, यहाँ से नजारा अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो पर्वतों का। ओके। पूरा कर रहे थे ओके। जिंजरी जागर जा जा यार यार तू कहाँ है? मैं कितना पुराना वाक्य। ये 4 मई 2022 का वाक्य, वाह पिछले माह का। सर, पकड़े नहीं गए। अभी तक तो उसकी तस्वीरें इधर उधर आवेजा की गई हैं, चस्पा की गई हैं, कुछ भी नहीं। और मीडिया पे चलाई जा रही हैं कि इनको पकड़ा जाए। नहीं सर, वो आसानी से पकड़े तो नहीं जाएंगे क्योंकि जारी बात है जेलर उसके साथ है और वो भी तजुर्बेकार। नहीं, लेकिन ये छोड़ेंगे तो नहीं ना, क्योंकि ये कोई छोटा केस नहीं है जिसमें वो
बंद था ये क्या केस? मर्डर। वो मर्डर में बंद था और वो भी अपनी मंगेतर का। उसके बावजूद ये चली गई। जी, इसके बावजूद हमदर्दी हो जाती है ना, या कन्विंस कर देते हैं कि सेल्फ डिफेंस था, मैं ना मारता तो उसने मार देना था, उसके पास भी कोई गनशन होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये कॉन्विक्ट था, ये सेंटेंस गुजार रहा था अपना, ये अपनी टर्म पूरी कर रहा था, 76 साल कैद, 76 इयर्स काट रहा था। और मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट डिग्री मर्डर होगा, वरना 76 साल कैद होती नहीं है। अमेरिका में वैसे बहुत लंबी लंबी सजाएं दी जाती हैं। 1994 में एक चाइल्ड रेपिस्ट को ओक्लाहोमा स्टेट में 30,000 साल की सजा दी गई। 30,000 साल की सर। देखे ना, उन फैमिलीज का कैथारसिस करने के लिए, क्योंकि हम इसको लीथल इंजेक्शन दे नहीं सकते, हम इसको हैंग कर नहीं सकते, इलेक्ट्रिक्यूट नहीं कर सकते, अलबत्ता ये हम जरूर कर सकते हैं कि ही विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे, नो पैरोल। ये भी एक बड़ी, क्यों उसका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। ये जो खबर है ना, दैट इज स्टॉकहोम सिंड्रोम, हम इससे डिस्कस कर चुके हैं जी। मनी हाइस्ट की एक लड़की प्रोफेसर पे फरेफ्ता हो जाती है जिस तरह, अब वो होती कानून की रखवाली है, लेकिन का मामला उसके साथ बन जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम। तशकील साहब वर्गा ना अमीद वाले दिन बच्चे अच्छा, तशकील साहब भाई, पहली दफा तशकील लफ्ज सुना है। शकील साहब ईद वाले दिन ना बच्चे के पुराने कपड़े पा के फिर जाएंगे, नवे पाला हैंगर ते मैंने जैसे कहते हैं ना आम लोग, हिसाब लगाया है, मैंने तुम्हारा भी एक हिसाब लगाया है कि जब तुम्हारी पिछली बात खत्म हो जाती है ना, तुम वहां पे उसे हैंग कर देते हो अपने सिस्टम को, और उसके आखिरी हर्फ से अगली बात शुरू कर। सुभान अल्लाह। सर आपने बड़ा अच्छा पकड़ा, ये गुजरांवाला और सियालकोट के लोगों में है, क्योंकि वो कहेंगे की हाल है, हासा क्यों आ रहा है तेनू, तो ये ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। ये हाले आसा क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। यार दोस्त को बह के 2-3 गले सुना, और तबीयत से तबीयत सेट मर गया बेचारा। ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ ਇਧਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਕਢਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਉਸਤਾਦ जी। ये इलाका पहलवानों का है, ये राजू राकट का इलाका है, ये गोगे गुजरांवालिये का इलाका है। नहीं गुजरा लेकिन ये 3 को गल्लां तो बाद समझ बड़ी यू लो एक मुंडे ने ना प्रैंक किया जाके किते सियालकोट दरवाजे मुंडे ना गुजरा वाले, हाँ जी, बोतल पी रहा तो ਉਹਦੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ बोतल पी रहे ਉਹਨੇ ਟਕਾਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਓ ਪਰ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕੈਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ कैमरे घूम रहे। पूछा किसी ने ये? यार जेल की बात हो रही थी, कुछ जेल इनको मैं आपको कभी जेल हुई? ਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਸੰਜੇ ਦਾਦੀ खलनायक में खलनायक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿਗ 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 ਜਿਗ, ਬੜਾ ਚੋਲੀ ਕੇ ਚਿਕ 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 ਚਿਕ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। क्या बात है। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। फिल्म्स में अक्सर दिखाया जाता है कि जेल में सुरंग खोदी और निकल गए, टूल्स कहाँ से आते हैं? ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਖਬਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आपने वो छोटी सी हथौड़ी नहीं याद, शॉशैंक रिडेम्पशन में कुदाल होती है, कुदाल मिनिएचर में लाइब्रेरी से बुक में रख के तो बुक मंगवाते के अंदर वो डाल के लाता है। यानी बाहर से एड मिलती है। अरे हाँ, यही बता रहे हैं वो। इसी तरह एक फिल्म थी एल्काट्राज, एस्केप फ्रॉम एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज, जी सर, क्लिंट ईस्टवुड की, उसमें उसने फरार होना होता, बड़ी जबरदस्त तरीके से होता है। शॉशैंक में भी यही सिलसिला चलता है। वो बाइक्स पे कैसे निकलते हैं, एक फिल्म में था ना बाइक्स पे निकलते हैं। एक बाइक पे निकलता है, द ग्रेट एस्केप, ग्रेट और ये स्टीव मक्वीन होता है, दिस इज स्टीव मक्वीन जो, और वही पकड़ा जाता है। बाकी बहुत सारे निकल जाते हैं, स्टीव मक्वीन जो स्टार्ट करता है वो वहीं पे बैठा हो। पहला शॉट फिल्म का, क्या अच्छा गाना था वो बेसबॉल दीवार को मारता है, कैच करता है, मारता है, कैच करता है, वो स्टार्ट है ये, और फिर पूरी फिल्म वहां से शुरू होती है, और लास्ट शॉट भी वो वही कुछ कर रहा होता है। ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੋ ड्रामा करके ना तो मेलसी पहुंचे हैं। इसे कहते हैं गुर्बत प्ले। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਲਸੀ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਾਕਏ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਸਰ ਮਸਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਜ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ 5-4 ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਜ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ 2 ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ, 2 ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ नहीं, तो ਜੇਲ੍ਹ क्यों पकड़े क्यों गए? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਲਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ यार तौबा कौन का सी जेल है जो मैं वही तुमने कह रहा नहीं काटी हुई? ਸਰ ਸਰਗੋਦਾ, ਮੈਲਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ। ਟਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਟੀਵ ਮੈਕਵੀਨ ਹੋਇਆ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिनों रात आज का गाना एक गैर फिल्मी गजल है। लिरिक्स हैं आफ्ताब मुस्तर के, जबकि गायक और कंपोजर हैं सज्जाद अली। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ब्रावो, ब्रावो।